हेलो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है? बोल रहा है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है? किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है? तो 84 में किया गया है इसका चर्चा। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है? तो 84 में कहा गया है। 79 में संसद होगा, ठीक है, किससे मिलकर बनेगा? तो ये हो गया 79। एक हो गया 82। 82 किससे संबंधित है? 82 जो है परिसीमन आयोग से संबंधित है। 82 में, 79 में संसद है और 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की, मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम किसकी है? तो ये आपका लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है और सबसे ज़्यादा दिल्ली की। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में किसका अनुयायी बन गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य तो था अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गया और संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया। उससे पहले उसने जैन धर्म को अपनाया था। किस धर्म को? जैन धर्म को। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार भारत के एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित आज्ञा पत्र द्वारा नियुक्त करेगा? बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है? तो आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 के तहत भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, ठीक है। लेकिन इसको हटाएगा कौन? तो हटाएगा संसद विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है। कौन हटाएगा? तो संसद। नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और हटाएगा कौन? तो संसद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? किसके अंतर्गत रखे गए हैं? तो भाग 4 के क में। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य रखा गया है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति आया, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अभी कितने फिलहाल मौलिक कर्तव्य हैं? तो शुरू में 0 थे। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार उसमें दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में
नियुक्त किया गया था और भारत के शासन संबंधी सभी मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। बोला किस एक्ट के तहत राष्ट्र सचिव का पद आया गया और भारत के शासन संबंधी सभी मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया था? किस एक्ट के तहत? तो 1858 के तहत। आगे चलते हैं हम लोग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दृढ़ता से विधवा पुनर्विवाह कब लाए थे? तो 1856 में। 1856 में ईश्वर विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया था। ठीक है। भारतीय प्रांत में जन्मे लोग जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और भारतीय निवासी के रूप में रहे हो, उनका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 5 में किया गया है। आर्टिकल 5 में ही भाग 2 में नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। और कितना से कितना आर्टिकल है? 5 से 11 तक है। आर्टिकल 5 में ही कहा गया है कि जिनके माता पिता किसी एक जन्म में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो और भारतीय निवासी के रूप में रहे हो, उनका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 5 में किया गया है। कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है? कौन है? तो केंद्र सरकार इसकी जिम्मा लेती है राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने 1857। कब स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति को शुरुआत हुई। 11 मई को दिल्ली पहुंची और 12 मई को बहादुर शाह जफर द्वितीय को नेता चुना गया 1857 के क्रांति का। ठीक है। कुंवर सिंह बिहार से थे, तात्या टोपे ग्वालियर से थे और वीर साहब बी डी सावरकर ने द वार 1857 का पुस्तक का लिखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आठवीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मान्यखेट किस राजवंश की राजधानी थी? किसकी थी? तो राष्ट्रकूट की। चोल की राजधानी? चोल की तंजौर, चोल की तंजौर राजधानी थी। राष्ट्रकूट मान्यखेट थी। ठीक है। भारत में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी है। ठीक है। इनमें से 4 में से एक शामिल है। कौन है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल भी है? कौन है इसमें से? तो वो है सुंदरवन। सुंदरवन जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। अच्छा, अलग अलग हो गया है। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान किस आर्टिकल में शामिल किया गया है? किस में शामिल किया गया? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में ही निजता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, प्राण दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 20 में क्या है? तो अपराध से संरक्षण है। लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही सदन का नेता होता है। राज्यसभा, राज्यसभा में
राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा का कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग कोरम की संख्या पूरा करती है। तो कितना? 250। इसकी संख्या कितनी है? अधिकतम 250 है। अगर बैठक करना है तो इसका न्यूनतम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए। ठीक है। राज्यसभा जो होती है वो ऊपरी सदन है और निम्न सदन लोकसभा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है। 1928 में कौन किया था? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। जब 1925 में काकोरी रेल कांड हुआ था तो उस समय ये भाग कर चल गए थे और वहाँ से 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे, जिसमें गठित नेता कौन थे इसमें? तो भगत सिंह ने भी इनका साथ दिया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है बताएंगे? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य है यह शर्करा और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, या शर्करा को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और जाइलम का जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरी घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था चोरा चोरी घटना उत्तर प्रदेश के? तो गोरखपुर में। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है। मराठा समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मराठा समाचार पत्र के संस्थापक जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। अन्य इनका पुस्तक का क्या नाम है? तो केसरी, गीता रहस्य, गीता रहस्य। ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? जनक माना जाता है? किनको माना जाता है? तो डलहौजी को। डलहौजी को भारतीय राष्ट्रीय रेल का जनक माना जाता है। 1853 में सबसे पहले बम्बई से थाने चली थी 34 किलोमीटर डलहौजी के कार्यकाल में। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? पहले तो आप 58वां बताइए। 58 जो था किसे प्रदान किया गया है? 58 किसे प्रदान किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है 58 का पुरस्कार। ठीक है। और 59वां जो दिया गया है 2025 में वो किनको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है फिलहाल में 52वें मुख्य न्यायाधीश? तो ये हैं आपके जस्टिस बी.आर. गवाई। कौन है? जस्टिस बी.आर. गवाई। 51वां कौन है? तो संजीव खन्ना है। और 50वें डी.आई. चंद्रचूड़ थे। 49वां यू ललित। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत। किसको हराया था? न्यूजीलैंड को। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या दे दिया गया था? तो विजय दुर्ग। क्या दे दिया गया था? यहाँ पे चल गया था थोड़ा सा, विजय दुर्ग नाम दे दिया गया था, फोर्ट विलियम का नाम चेंज कर। ठीक है। आगे कल देखते हैं हम लोग।